नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा पर स्वागत है। दोस्तों, केवीएस प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें प्रत्येक विषय के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल कर रहे थे। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी विषय के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी ने सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को नहीं देखा है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। हमें वह सही विकल्प बताना है जो सही शब्द दिया है, जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बता दें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उज्जवल को इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि यह करेक्ट फॉर्म रहेगा उज्जवल का। यह केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, उज्जवल की जो शुद्ध वर्तनी है, जैसा कि बताया, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट यह होगा उज्जवल। उज्जवल का अर्थ अगर जो हम देखें तो उज्जवल का अर्थ होता है स्वच्छ, सफ़ेद या रोशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। दोस्तों, यह जो रेखांकित अंश दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन में एक सही टिक करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी चलो में क्रिया विशेषण है। दोस्तों, जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो क्रिया विशेषण होता है यह जो है क्रिया की विशेषता बताता है। दोस्तों, अब रेखांकित शब्द में देखते हैं। रेखांकित अंश जो दिया गया है जल्दी चलो, इसमें हमने कैसे पहचान करी कि यह क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें चलना जो है यह क्रिया है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे चलना क्रिया है। कैसे चलना है, यह जल्दी चलना है। तो जल्दी जो है चलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। दोस्तों, इसी के साथ बता देते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में जिसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोला जाता है। दोस्तों, यह जो विशेषण होते हैं यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को क्रिया विशेषण के भी हम भेद बता देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं वह होता है, उनमें से पहला होता है कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है रीतवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। पर्याय का माने यहाँ हुआ पर्यायवाची। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वह बताना है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अंत में जो नहीं लगा के दे देता है, इसको हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है या ज़्यादा भी होता है, वह माने नहीं रखता है, लेकिन जो हम लोगों की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड होती है वह तेज़ होती है। तो यह नहीं जो है हम ध्यान नहीं देते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द जो है यह जरूर ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वह पर्वत का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं पर्वत के पर्याय कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, अचल, भूधर, महीधर, नग, अद्र आदि ये जो शब्द हैं ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुख चैन में समास है। यह केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। सुख चैन में द्वंद्व समास है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। दोस्तों, समास जो हैं मुख्यतः आपके समास जो हैं, समास के प्रकार 6 प्रकार होते हैं। वह 6 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान होता है।
दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। और तीसरा समास होता है कर्मधारय समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। चौथा होता है द्विग समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। और पांचवा होता है द्वंद्व समास, जो कि इस प्रश्न के आंसर है द्वंद्व समास। सुख और चैन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। फिर होता है बहुव्रीहि समास दोस्तों, यह लास्ट समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके डिटेल हम अन्य वीडियो में लाएंगे कि इन समास की पहचान क्या क्या है और इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें क्या, इस मुहावरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी को बता दें उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। उपसर्ग जो है वह शब्द के आरंभ में आता है और प्रत्यय जो है वह शब्द के लास्ट में आता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग परि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें किस वाक्य में गलती है, ठीक है। अशुद्ध पूछ रहा है, यदि शुद्ध पूछता तो हमें सही करेक्ट जो वाक्य था वह बताना था, लेकिन इसमें अशुद्ध बताना है। तो देखिए, पढ़िए एक बार और बताइए, कमेंट करिए। दोस्तों बता दें इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताना है। दोस्तों जो यह दिया गया है कि सिंह वन में रहता है, तो जो रेखांकित है वन में, इसमें बताना है कौन सा कारक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शाखा का बहुवचन है। अब हमें बहुवचन बताना है कि किस ऑप्शन में शाखा का बहुवचन दिया हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखा का बहुवचन शाखाएं होंगे, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर नंबर डी। डी ऑप्शन हम लोगों का यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के जो परिवार हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत और बर्मी, ठीक है। दोस्तों यह प्रश्न आपको देखने में हो सकता है नया लग रहा हो, लेकिन यह प्रश्न KVS PRT 2018 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न देख लीजिए। हमें अपनी तैयारी जो है इसी प्रकार धारदार करनी है, अच्छी करनी है। हमें हिंदी को हल्के में नहीं लेना है और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें तो गलतियां बिल्कुल ना के बराबर ही हम लोगों को करनी है, ठीक है। देखिए अब एक एक करके समझ लेते हैं इन भाषाओं के बारे में। दोस्तों ये जो भारोपीय परिवार की भाषा होती है यह भारत में उत्तर साइड में बोली जाती है, या हम कह सकते हैं कि भारोपीय भाषा उत्तर भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है, ठीक है। अगली है आग्नेय। दोस्तों आग्नेय जो है यह भंडारी भाषाओं का एक समूह है। फिर आता है द्रविड़। द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। फिर आती है तिब्बत बर्मी। तिब्बत बर्मी भाषा जो है भाषा परिवार, यह पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का परिवार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संस्कृत मूल से जो भी शब्द हैं वह हिंदी में आ गए हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत मूल से जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तत्सम और तद्भव आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें क्या अंतर है यह भी हम बता दे रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि अभी बताया, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं तत्सम शब्द जो है या दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, हिंदी में बहुत से शब्द जो है संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही बात बोले जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम कहा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं धन, ठीक है, नारी, जलज, सीमा, रवि, गौरव आदि यह शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। अच्छा, तत्भव शब्द क्या होते हैं? तत्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो मूल भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। ठीक है, चूंकि जो तत्भव शब्द होते हैं वह संस्कृत से चलकर हिंदी तक पहुँचे हैं। ठीक है, जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल हम दें अगर जो, तो दही शब्द जो है दधि से लिया गया है। जो दही शब्द है उसका मूल शब्द है दधी, तो दही जो हुआ वह तत्भव शब्द हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हमें बताना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिकूलता में उपसर्ग है वह प्रति और प्रत्यय है ता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दवाई का बहुवचन बताना है। KVSPRT 2018 में पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, दवाई का बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। सेकेंड ऑप्शन जो है दवाइयाँ, यह करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग ये चंद्रबुंदी इसमें नहीं लगी है इसलिए यह इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। इसमें चंद्रबुंदी लगी है, यह सही होगा। दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होता है जिसमें चंद्रबुंदी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप बताना है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसमें सीक्वेंस की थोड़ी गलती है। यह प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था कि हिंदी में खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली में, मतलब हिंदी की खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। बाइज्जत में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़िए। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन बाई, बी ऑप्शन बा, सी ऑप्शन जत, डी ऑप्शन इज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बा जो है बाइज्जत में उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प पहचानिए। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यह जो दही है यह स्त्रीलिंग ना होकर यह पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में जो लिंग होते हैं वह 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बाकी के जो ऑप्शन हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पुस्तक, तो यह जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे कि कैसे पहचानेंगे? जैसे कि पुस्तक टेबल पर रखी है या पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, रखी है, यहाँ से क्या हुआ, यह स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है। अंगूठी, अंगूठी हाथ में पहनी जाती है, अंगीठी रखी है, इस टाइप से हम पहचानते हैं। जैसे कि दही खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक आपको वर्ड देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बताइए कि यह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। वह शब्द है छाछ। आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कि छाछ स्त्रीलिंग बोला जाएगा या पुल्लिंग। दोस्तों, जब आप सभी कमेंट करेंगे तो हम उसमें पिन कर देंगे इसका सही आंसर, जो कि आपको वहाँ से देखना होगा, या हम इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा यह सामान्य हिंदी का पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें पिन कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची मुझे बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखिए नहीं वर्ड इसमें भी आया है, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है दिवाकर, बी ऑप्शन है रश्मिरथ, सी ऑप्शन है निशाकर, डी ऑप्शन है कमलाकर। तो मुझे बताना है कि इसमें सूर्य का कौन सा पर्याय नहीं है। दोस्तों बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों
सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यह दोनों जो है सूर्य के पर्याय नहीं है। दिवाकर भी है, रश्मिरथी भी है, लेकिन निशाकर और कमलाकर सूर्य के पर्याय नहीं हैं। सूर्य के अन्य पर्याय हम देख लेते हैं। सूर्य के अन्य पर्याय होते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। इस प्रकार से यह सूर्य के पर्यायवाची हुए। आप सभी को पर्यायवाची भी कम से दो से तीन बार आप पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, इसके लिए आपको निम्न विकल्पों में से सही विकल्प बताना है कि इस एक वाक्य का एक शब्द बताना है कि जहां पर आकाश और जमीन के मिलने का आभास हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहां पर आकाश और जमीन का मिलने का आभास होता है उसे क्षितिज बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है। आसान सा प्रश्न है, घर का पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गृह होगा, जटिल होगा, धातु होगा या वनिता होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर का सही पर्यायवाची गृह हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुख शब्द का विलोम क्या होगा। सुख शब्द का बताना है, आसान सा प्रश्न है। सुख शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब विपरीत शब्द, सुख का हो जाएगा दुख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। देखिए अच्छा प्रश्न आया है, एक वचन बहुवचन आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ए ऑप्शन है वह, बी ऑप्शन है शब, सी ऑप्शन है मैं और डी ऑप्शन है तुम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शब जो है यह क्या है, बहुवचन है। दोस्तों वह जो है किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मैं भी किसी एक के लिए यूज किया जाता है, तुम भी किसी एक के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सब मतलब कि आल, सब, तो यह बहुवचन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो वर्ण दिया गया है ढा, यह किस वर्ग का है। ढा का वर्ग का है, या चा वर्ग का है, पा वर्ग का है या टा वर्ग का है। तो आपने यदि पढ़ा होगा ये वर्ग 5 वर्ग होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले आपको जो 5 वर्ग हैं इनके बारे में बताते हैं। याद करने की ट्रिक जो है वह है क च ट त प, या लिख लीजिए कहीं पर क च ट त और यहाँ पे लिख दे रहे हैं प। ठीक है, या इसी के नीचे लिख देते हैं, जो कि आपको ध्यान रहे क च ट त और प। अब दोस्तों 5 वर्ग होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक है। जैसे कि हम शुरू करते हैं क ख ग घ, ऐसे जाते हैं ग तक, फिर चा छ जा जा ऐसे, टा था दा ऐसे, ता था था ऐसे, पा फा बा ऐसे। तो आपको यह जो वर्णमाला है याद करनी पड़ेगी। और इनके 5 वर्ण जो है, 5 वर्ग है, यह इस प्रकार से होंगे। आपको हमने हिंट दे दी है। तो दोस्तों आपको देखना है ढा वर्ग है, ये पढ़ना वाला ढा, तो यह किस वर्ग का है। तो दोस्तों जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी, टा वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये जो आवश्यकता से अधिक धन संचयन करना, यह जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द बताना है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन संचय करता है उसे क्या कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिग्रह। परिग्रह मतलब कि आवश्यकता से अधिक धन संचय करने वाला परिग्रह या परिग्रही कहलाता है। अब दोस्तों आप सभी के मन में आ रहा होगा या अपरिग्रह जो शब्द दिया हुआ है बी ऑप्शन में, इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो अपरिग्रह होता है इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करने वाला। प्रश्न में क्या था कि आवश्यकता से अधिक संचय करने वाला और इसमें ना करने वाला, यह दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि आवश्यकता से अधिक धन संचय करने वाले को परिग्रह और ना करने वाले को अपरिग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। आप लोगों ने काल पढ़े होंगे, 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर बोला जाता है टेंस। तो वही ये टेंस हैं, काल हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है, सही आंसर बताना है कि राधा ने खाना पकाया, इसमें कौन सा काल होगा। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्रिया के जिस रूप में काम के सामान्य रूप में बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको हिंदी की अच्छी तैयारी करनी है यदि हमें अपने अपने जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वह मेरिट लिस्ट में सेफ जोन में पहुंचना है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों दो अक्षरों का जहाँ बोले आसपास दो अक्षरों के मेल से जो विकार होता है या जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, यहाँ तो बोल रहा है अक्षर, यदि अक्षर की जगह पर दो शब्द बोले या दो पद बोले, दो पदों के आसपास आने के कारण या उनके मेल से जो विकार होता है या जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसे कहते हैं समास। ठीक है, तो समास और संधि में यही दो डिफरेंट है, एक डिफरेंट है। संधि में अक्षर के आसपास आने से बदलाव होता है, लेकिन समास में पद या शब्द के आने से बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया, मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्रिया की जगह पे क्रिया हो जाएगा। क्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है या सकर्मक है या अकर्मक है या समापिका क्रिया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा अकर्मक। अकर्मक मतलब क्रियाएं दो प्रकार की कर्म के रूप में, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो दोस्तों अकर्मक मतलब इसके साथ कर्म नहीं है, सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म होता ऑब्जेक्ट। तो पतंग उड़ रही है, इसमें उड़ रही अकर्मक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब यहीं पर हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें बचे हुए जो ईयर के प्रश्न हैं वह हम लोग करेंगे। आपको बता दें हम लोगों ने 2016, 2017 और 2018 केवीएस पीआरटी में जितने भी हिंदी के स्टैंडर्ड प्रश्न या जो भी प्रश्न पूछे गए वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 2011, 2013 और 2015 में केवीएस पीआरटी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रही हो, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो आपको, तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।